ज्ञानतिमिरान्धकारान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेको परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदीपक गुरुचानन गुरुबिन घोर अंधार गुरुदीपक गुरुचानन गुरुबिन घोर अंधार पल भर भी न बिसरूं गुरु मुझ प्राणाधार। पल भर भी न बिसरूं गुरु मुझ प्राणाधार। अनंत अनंत उपकारी अरहत अर्यंत तीर्थंकर आदि अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के पश्चात आज के विषय की तरफ अग्रसर होते हैं। इस दुनिया में हमारी भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही गुरुजनों की बड़ी महिमा रही है। और गुरुओं का बड़ा मान सम्मान किया जाता रहा। उन्हें आचार्य भी कहते हैं, कुलपति भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, शिक्षक भी कहते हैं। जिन लोगों ने सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन को संवारने का प्रयत्न किया। अगर एक बढ़ई लकड़ी का काम करना चाहता है तो भी सोचता है योग्य से योग्य बढ़ई के पास जाकर के मैं सीखूं। एक सिलाई करने वाला अगर सिलने का काम सीखना चाहता है वो भी देखता है किसके कपड़े सबसे ज़्यादा अच्छे सिलते हैं, उसके पास जाकर के सिलाई सीखूं। और जिस प्रोफेशन का जो घड़ा हुआ जानकार व्यक्ति होता है उसे भी अध्यापक गुरु का बड़ा सम्माननीय दर्जा दिया जाता है। और जैसे शिष्य गुरु की सेवा करते हैं ऐसे ऐसे सांसारिक कलाओं को सीखने वाले लोग भी अपने कलाचार्य का भरपूर मान सम्मान करते हैं। और इसमें आध्यात्म कला को ही सिखाए वो तो हमारे जीवन का शिखर पुरुष है। और ऐसे लोगों को बहुश्रुत भी कहा जाता है।
सदगुरुदेव भी कहा जाता है। उनको सम्मान देने के अनेक शब्द हैं। जब जब जैसी ज़रूरत होती है उन सम्मानीय शब्दों से गुरु का सम्मान किया जाता है। यहाँ कहते हैं बहु स्वयं पज्जुगासिज्जा, बहु सूत्र की उपासना करनी चाहिए, हमेशा उनकी उपासना करें। और सिख परंपरा में उसके 10वें गुरु ने ये उद्घोषणा की कि जितना गुरु का सम्मान होता है ऐसे गुरु वाणी का भी सम्मान होना चाहिए। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की रचना की और ये बतलाया इसमें 10 गुरुओं के वचन मौजूद हैं। चाहे गुरु का संगत करो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब का संगत करो, एक ही बात है। गुरुओं का जीवन और गुरुओं की वाणी, उनमें कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं है। उसके पश्चात आज लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जितना भी सिख समुदाय है वो गुरुओं की बजाय गुरु वाणी का मान और सम्मान करता है, आदर सत्कार करता है और गुरु ग्रंथ साहब की वैसी सेवा करते हैं जैसे साक्षात गुरु की सेवा होती है। यही सम्मान हमारे आगमों का भी है, जो भगवान की वाणी है, तीर्थंकरों की वाणी है। उस वाणी को पढ़ने वाले, उस वाणी को सीखने वाले, उस वाणी के शिखर तक पहुंचने वाले महापुरुष भी महान हैं और स्वयं वो आगम वाणी भी अपने आप में महान है। चाहे ऐसे संतों का हम उपासना करें, चाहे खुद जो है उस वाणी का उपासना करें, अगर मन से, भावना से, श्रद्धा से उपासना करते हैं तो जैसे गुरुओं की उपासना करने से कल्याण होता है, ऐसे तीर्थंकरों की वाणी की उपासना करने से भी जीवन का कल्याण सध जाता है। इसलिए सत्संगत का अपना महत्व है। जहाँ पर भगवान की वाणी उद्बोध होती है, बोली जाती है, चाहे बोलने वाला गृहस्थ ही क्यों न हो, लेकिन फिर भी लोग बड़ी श्रद्धा से जाकर के वहाँ पर बैठते हैं। ये तीर्थंकरों की वाणी हम सुन रहे हैं। तो सूत्र की उपासना, आगमों की उपासना और बहु सूत्रों की उपासना, यही उपासना के सर्वोच्च पर्व हमारे जीवन के अंदर हैं, जिनको पर्युषण महापर्व कहकर के पुकारा जाता है। या आत्मा की उपासना के, प्रभु परमात्मा की उपासना के, उनकी वाणी की उपासना के सर्वोच्च पर्व हैं, जिनकी आराधना साधना लाखों करोड़ों की संख्या में कल से प्रारंभ किया जा रहा है। और ये उपासना करने से क्या फायदा होता है? क्योंकि जितने महान पुरुषों का और महान वाणी की उपासना की जाती है, उतना ही जीवन के अंदर सकारात्मकता आती है, सरलता आती है, सहजता आती है, सहनशीलता आती है। और ऐसी अगर हमारी स्वाभाविक व्यवस्था हो जाती है तो हम अपने जीवन का कल्याण तो करते ही हैं, उसके संपर्क में आने वाले हजारों लोगों का भी कल्याण हो जाता है। एक राजा ने अचानक ही अपने मंत्रिमंडल के 3 मंत्रियों को 1 महीने के कारावास की सजा दे दी। सोचने लगे, अरे कोई हमारा अपराध, अरे भाई हमने कुछ गलत किया, वो हमारी कोई शिकायत तब तो करो, वही से एक साथ 1 महीने का कारावास। अब
बेचारे बड़े परेशान और बड़े दुखी। और कुछ लोग उठ करके कहने लगे इसका कारण, मैंने कहा कोई नहीं बोले, कोई अपराध होगा तभी तो हम सजा देते हैं, हम राजा। इन तीनों मंत्रियों को 1 महीने के कठोर कारावास की सजा। और जिसने अपराध किया हो वो तो सोचता है चलो मैंने बुरा किया इसलिए मिल रहा है। और जो मान सम्मानी हो, मंत्री के पद के ऊपर हो, जिनके फॉलोअर्स बहुत हों, जिनको मानने वाले बहुत हों और मेहनत से काम करते हों, कोई अपराध कोई कमी नहीं की हो, एकदम अगर ऐसी सजा मिल जाए तो उनकी क्या हालात हो। ऐसे समय पर संभाव रखना कितना कठिन काम होता है, ऐसी चीज को सहन करना कितना कठिन काम होता है, ऐसे समय में सकारात्मकता रखना कितना कठिन काम होता है। लेकिन फिर भी सद्गुरुओं की आराधना करने वाले, सत्साहित्य की आराधना करने वाले, शास्त्र की आराधना करने वाले, वीतराग वाणी की आराधना करने वाले ऐसी स्थिति के अंदर भी संभाव और सकारात्मकता रखते हैं। जिस समय उनको पकड़ करके जेल में ले जा करके डालने का आदेश हुआ, राजा ने कहा थोड़ी देर रुको। उन्होंने कहा 1 महीने के लिए जा रहे हो और तुम लोग हमारे खाने पीने फलों की व्यवस्था करते थे, तुम जाओ तीनों बगीचे के अंदर जाओ और एक एक बोरी फल तैयार करके हमारे महल में रखवा दो, जिससे 1 महीने तक हमारे को कोई चिंता फिक्र न रहे, हम आराम से फल खा सकें। जाते जाते ये काम करो। और वो राजकीय उद्यान के अंदर भेज दिया भाई, एक एक बोरी राजा के लिए फल तैयार करके महलों में रखना। एक सोचने लगा नाला है, मन के अंदर हमारे को बिना अपराध के हमारे को जेल भेजा है, ये सोचता मैं सब कुछ हो गया, तानाशाह हो गया, कुछ भी मर्जी में आया आदेश दे देता है और उसके लिए फल ले जा करके रखे, फिर भी हम ही उसके 1 महीने के लिए व्यवस्था करके जाएं। इतना गुस्सा आया हुआ था, उसने फल सड़े गले उल्टे सीधे पत्ते घास फूस सब उसके अंदर भर दिया उसने। मैंने कहा ले, ऐसे व्यवहार करने वाला फल खाएगा, इसके लिए बढ़िया फल ले जा करके रखें, उल्टे सीधे सब फल फूल क्या कचरा ही उसके अंदर भर दिया। गुस्सा आया हुआ, गुस्से में क्या करता है, अच्छी भली थाली को उठा करके फेंक देता। और उसको गुस्सा आया हुआ था, ऐसी बोरी भर दी। और दूसरे को भी गुस्सा आया हुआ था, लेकिन वो इतना गुस्सैल नहीं था। उन्होंने कहा फल खाएंगे, अब बढ़िया फल ले जा करके उनको रख करके जेल में जाएंगे। उसने कुछ सड़े कुछ जो कच्चे कुछ ऐसे वैसे फल फूल क्या कर दिए, भर दिए। वो थैला भर करके उसने पूरा किया। तीसरा बड़ा सहनशील था, उसने वो राजा है, राजा की नौकरी करते हैं, अब हम नौकर हैं, सेवक हैं, अब मालिक के आदेश का तो पालन करना ही पड़ेगा। अब हम रोएं पीटें आए तो वापस जाएं, फिर भी कुछ होना तो नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई योग तो होगा, कहीं ना कोई ऐसे कर्म तो हमने किए होंगे, या कोई ना कोई ऐसा कुछ पता तो लगा होगा, तभी तो राजा ने ऐसा किया, वरना आज तक तो इसने ऐसा कोई काम नहीं किया। हमारी तनख्वाह, हमारी व्यवस्था, हमारे परिवार की व्यवस्था कोई कमी नहीं रखी, कोई कमी नहीं रखी। आज अचानक कुछ हुआ, मेरे को पता नहीं है, हो सकता है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन राजा मेरे अपराध को जानता है। अब दंड दिया तो भुगत नहीं, उसमें परेशान होने की क्या बात है। उसने बढ़िया से बढ़िया फर्स्ट क्लास फल छांट छांट करके उस बोरे के अंदर भर दिए। तीनों बोरे भरने के बाद जिस समय दरबार में महलों के अंदर रखवा दिया, और इधर इनको जो बंदी बना आदेश हुआ, इनको बंदी बना के ले जा करके अलग अलग कमरे में बंद कर दो। और जिस समय अलग अलग कमरे में ले जा करके बंद कर दिया, तो राजा ने कहा ये जो बोरियां हैं जिस जिसने भरा है उसके कमरे में ले जा करके रख दो। जिस जिसने भरा है
अब 1 महीने के लिए बाहर से खाना नहीं बना सकते, किसी को बोल नहीं सकते थे, कोई मिल नहीं सकता। अब जिसने वो कचरा भरा वो क्या करे, वो पत्ते भरे, वो मिट्टी भरी, वो गले सड़े फल भरे, वो बेचारा भूख से मरने की नौबत उसकी होगी। और जिसने कुछ कच्चे फल भरे थे, कुछ सड़े गले भरे थे, उन्हें सोचा अरे ये पता होता तो मैं पहले ही अच्छा कर लेता। अब वो बेचारा वो छांटने में लगा, कम से कम कुछ कच्चे हैं वो पक जाएंगे, कुछ खाने लायक होंगे, एक तरफ से खा के गुजारा करेंगे। पहले वाले का तो 2 दिन जीना मुश्किल हो गया, 4 दिन जीना मुश्किल हो गया उसको। ऐसी हालात हो गई, ऐसी हालात हो गई, बाहर से जली कटी रोटी जो उसको केवल जीवन और जीने के लिए उसको कुछ मिलने लगा। और दूसरे वाला था उसने 15 दिन तो आराम से काटे, 15 दिन के लिए तो फल थे, 15 दिन के बाद उसकी हालात खराब हो गई। और तीसरा था जिन्हें बढ़िया बढ़िया छांट करके भरा था, फर्स्ट क्लास भरा था। उन्होंने सोचा राजा भी क्या याद करेंगे, जब फल खाएंगे तो सोचेंगे इसको भरने वाला मैंने जेल में भेजा है, वो भी इस फलों को देख करके खा करके याद तो करेंगे। उसने ऐसे बढ़िया बढ़िया फल भरे थे, 1 महीने तक उसका इतना अच्छा गुजारा हुआ, 1 दिन भी उसको तकलीफ नहीं हुई। अब ये फर्क किस बात का है? सोच का फर्क, विचारों का फर्क, किसी भी घटना को देखने की दृष्टि का फर्क है। ये हमारे ज्ञान और अज्ञान का फर्क है, समझदारी और नासमझी का फर्क है। अगर हमारी समझदारी अच्छी है, सकारात्मकता है, अच्छा विचार रखते हैं, अच्छे सोच रखते हैं, तो बुरे से बुरे दिन को भी, बुरे से बुरे समय को भी हम अच्छे मौके के ऊपर परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हमारी सोच ही खराब हो, अगर विचार ही खराब हो। प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि ये कोरोना का भयंकर जो महामारी चल रही है, इसको हमने एक सौभाग्य के रूप में, एक चांस के रूप में बदलना। प्रधानमंत्री कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, उन्होंने बड़ी साधना की हुई है अपने जीवन के अंदर। वो वर्षों तक तो हिमालय की गुफाओं के अंदर रहा हुआ आदमी है। उसने कहा कि ये मुसीबत आई है, सबसे बड़ी मुसीबत है, लेकिन इसी को हमने एक चांस के रूप में, एक मौके के रूप में हमने बदलना है। तो अच्छी सोच रखते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, अच्छे निर्णय लेते हैं, अच्छे सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हम बुरी स्थिति को भी अच्छी स्थिति के अंदर बदल सकते हैं। ऐसा कभी होता है जब हमारा सोच, हमारा दृष्टिकोण, हमारा विचार का कोण, हमारी आंतरिक सोचने की शक्ति अच्छी हो, सकारात्मकता उसके अंतर्गत। तो ये शक्ति हमारे को मिलती है महापुरुषों के पास में रहने से, सूत्रों के पास में रहने से, महापुरुषों का जीवन पढ़ने से, अच्छे ऐसे महापुरुषों का संगत करने से, अच्छे साहित्य का संगत करने से ये हमारे को ऐसी दृष्टि और ऐसी आंतरिक शक्ति मिलती है। उसकी उपासना समय समय पर करना चाहिए। और जो नहीं करते हैं उनको भी जबरदस्ती करना पड़े, उसके लिए पर्युषण महापर्व है। और पर्युषण में कोई नहीं आए तो बड़ा भी टोकता है, छोटा भी टोकता है, और सभी पत्नी भी टोकती है, पति भी टोकता है। पर्युषणों में तो नहीं जाते, पर्युषणों में एक गाँव नहीं जाया जाता। 8 दिन तुम समय निकाल नहीं सकते, 8 दिन कोई पचखान नहीं कर सकते, 8 दिन कोई ये दुनियादारी से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। जहाँ घर में समझदार होंगे तो ना समझ लोगों को जरूर टोकेंगे, और टोकने वाले टोकते रहेंगे तो अगला कहेगा चलो भाई चलता। अगर अच्छी पत्नी टोके तो पति कभी उसको मना नहीं कर सकता, और अच्छा पति टोके तो पत्नी उसको मना नहीं कर सकती। भाई अच्छा आदमी है, सब कुछ मेरा करता है, अगर यही नाराज हुआ तो कैसे काम चलेगा। जो माँ बाप का आदर करते हैं, माँ बाप टोके तो बच्चे कभी उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अरे पिताजी ने कहा तो चलो चलते हैं।
माँ ने कहा है तो चलो चलते हैं। तो ये पोर्शन इसलिए रखे हुए हैं, मन से आओ तो ठीक है, मन से नहीं आओ तो कम से कम किसी के डर से तो आओ, किसी के भय से तो आओ। और ये 8 दिन धर्म ध्यान के लिए टोकने के हैं, कोई भी ना करे तो जरूर टोको, जरूर कहो आज गया है नहीं गया, आज सुना या नहीं सुना, आज क्या सुन करके आया, आज क्या पचखान किया, आगे क्या करने का भाव है। ये हमारा धर्म तो ऐसे एक दूसरे को जगाने के लिए। अगर कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं बोलोगे तो घर के अंदर कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ न कुछ बोलते रहेंगे तो कुछ न कुछ होगा, और कुछ न कुछ होगा तो घर में भी शांति रहेगी और अगले के जीवन की पुण्यवानी भी उसके अंदर बढ़ेगी। तो कल से महापर्व पर्युषण प्रारंभ हो रहा है। इसमें विशेष रूप से अंतगढ़ सूत्र और कल्प सूत्र की आराधना की जाती है। कल्प सूत्र की आराधना हमारी थानेवासी परंपरा में 2 पहर को उसकी आराधना होती है। 2 पहर को ठीक 2:15 से 3:15 बजे तक या उससे आगे तक भी जैसा भी रहेगा, वो 2 पहर को कल्प सूत्र की आराधना साधना रहेगी। उसमें भी जरूर क्या करना है, आना, क्योंकि सवेरे तो आओगे ही आओगे, सवेरे तो आ ही जाओगे। कितने आते हैं, कुछ इतने डबल हो गए तो और हो जाएगा। 2 पहर को थोड़ा कम आते हैं, इसलिए जो सवेरे नहीं आ सकते 2 पहर को आना है, और 2 पहर को भी जरूर आकर के कल्प सूत्र की आराधना साधना के अंदर भाग लेना है। और कल्प सूत्र में 4 तीर्थंकरों का वर्णन है। आदिनाथ भगवान, अरिहंत अरिष्ट नेमिनाथ भगवान, पुरुषारायणीय पार्श्वनाथ भगवान और शासनपति भगवान महावीर स्वामी का, ये 4 तीर्थंकरों का वर्णन उसके अंदर आता है। तो इनकी आराधना साधना करने से बहुत से क्लेश, बहुत सी तकलीफ़ें, बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी मुसीबतें अपने जीवन से दूर होती हैं। इसलिए ज़रूर 2 पहर के अंदर आप लोगों ने भाग लेना है। और 2 पहर के कल्प सूत्र की वाचना, जिनके प्रवचन को लगातार सुन रहे हैं तत्व चिंतक श्री उत्तम मुनि जी महाराज साहब, पूरे शास्त्रीय प्रवचन करते हैं, बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं और रुचिपूर्वक करते हैं। कोई कम हो ज़्यादा हो ऐसी कोई चिंता फिक्र उनको नहीं रहती। समय से पहले आकर के शुरू करते हैं, भरपूर आप लोगों को शास्त्र का ज्ञान देते हैं। वो और हमारे उपप्रवर्तक जो व्यंग्याकार जो है प्रवचन करने वाले हैं और मंच संचालक हैं अभिषेक मुनि जी महाराज साहब, वो सब 2 पहर के इस कार्यक्रम को संचालित करेंगे। 2 बजे 2-2:15 बजे कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो जाएगा, तो उसका सब लोगों ने ध्यान रखना है। 2 से 3, 2 से 3 तो वो कार्यक्रम रहेगा, उसमें आप लोगों ने भरपूर लाभ लेने का प्रयत्न करना है। हाँ, 3 से 4 करना, हाँ चलो 3 से 4 बोलो तो 3 से 4 से। वैसे हमारे अभी शास्त्र स्वाध्याय चलता है, पूरे देश में शास्त्रों का स्वाध्याय चल रहा है और उपाध्याय जी महाराज साहब उसका संचालन कर रहे हैं। उसमें एक प्रश्न पूछा गया कि हम 2 बजे से शास्त्र स्वाध्याय शुरू करते हैं, क्या असज्जाई नहीं होती? तो उन्होंने ये उत्तर दिया कि हमारी परंपरा ऐसी है, अगर साधु हैं, श्रावक हैं, श्राविकाएँ हैं, साधु चारों तीर्थ हैं, अगर चारों तीर्थ उपस्थित होकर के अगर किसी शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, वो भी अध्ययन के रूप में, तो उसमें किसी भी प्रकार के ये असज्जाई की व्यवस्था नहीं है। ऐसा उन्होंने आदेश दिया है, संदेश दिया है। आगे जैसे आप लोगों को अनुकूलता हो, ऐसा न हो भाई शाम को फिर भागने की जोर करें, भाई हमारा ये है रात्रि भोजन का त्याग है, जल्दी उठ के भागो। तो वो सब आप लोग सोच लेना, जैसे आप लोगों को अनुकूलता हो उसके अनुसार रख सकते हैं। और सुबह का कार्यक्रम अंतगढ़ सूत्र का है। सुबह ठीक 8:05 को अंतगढ़ सूत्र की वाचना शुरू हो जाएगी। अंतगढ़ सूत्र जिन जिन के पास है लेकर के आना है। और कल जो है विशेष रूप से मूल पाठ को सुनने का सबने प्रयत्न करना है और पढ़ने का भी प्रयत्न करना है।
क्योंकि व्याख्यान के माध्यम से उन प्रसंगों को तो हम बहुत बार सुनाते हैं। कोई प्रसंग ऐसा नहीं है जो आप लोगों ने न सुना हो या थोड़ा बहुत याद न हो। तो आप लोग मूल पाठ के वांचनी में, ये मूल पाठ की वांचनी सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए ठीक 8 बजे से पहले पहले आप लोग पहुंचेंगे। 8:05 को मूल पाठ की वांचनी प्रारंभ हो जाएगी और उस वांचनी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैठना चाहिए, चाहे शास्त्र देख करके पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। मूल पाठ की वांचनी ये अरिहंत देवों की बहुत बड़ी आराधना साधना होती है और कर्मों की निर्जरा होती है। भगवान महावीर स्वामी या उन महापुरुषों के मुखारबिंद से निकली हुई वाणी, उन शब्दों को हम उच्चारण करते हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य रहता है। और उस वांचनी के बाद हमारे जैसे मुनिराज उत्तम मुनि अपने पुनित मुनि जी महाराज साहब के बढ़िया से बढ़िया भजन आप लोग सब सुनते हैं। ये प्रसंग के अनुसार भजन सुनाते हैं। जयमंत मुनि जी वो भी बहुत अच्छा जी प्रवचन भजन सुनाते हैं। तो ये वांचनी जो सुबह की होगी वो हमारे तीर्थेश मुनि जी महाराज साहब संपन्न करेंगे, जो बड़े सेवाभावी संत हैं। जयंती मुनि जी महाराज साहब की भी उन्होंने खूब सेवा की और बहुत से बुजुर्ग संतों की सेवा की। सेवा में हमेशा आगे रहते हैं। और जयंती मुनि जी महाराज साहब ने तो उनकी गोद में प्राण दिए। जिस समय बैठे हुए थे गोद में लेकर के बैठे हुए थे और रात दिन वो उनकी सेवा में रहते थे। उनके गोद में सोए हुए लेटे हुए उन्होंने अंतिम श्वास लिया। तो ऐसे तीर्थेश मुनि जी देखने में तो छोटे हैं लेकिन सब काम में बड़े होशियार और एक्टिव हैं। और वो ये वांचना करवाएंगे। उसके बाद हमारे मुनिराजों का भजन प्रसंग के अनुसार एक एक भजन जो है इस पर्व के मंत्र में रहेगा। उसके अनंतर शास्त्र का जो अंतगढ़ सूत्र है उसका सारांश, उसकी व्याख्या तो बहुत लंबी हो जाती है। उनके सारांश के लिए उसको, क्योंकि मूल में किसी को पूरा समझ में नहीं आता, तो उसको समझाने के लिए, विवेचन के लिए हमारे प्रवर्तक जी महाराज साहब ने हमारे को आदेश दिया, ये काम आपने करना। तो हम संक्षेप में कम से कम शब्दों में अंतगढ़ सूत्र का सामान्य विवेचन आधा घंटे के अंतर्गत आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। आधा घंटा 35 मिनट में हम उसको संपन्न करेंगे। उसके बाद इस पर्युषण महापर्व के विशेष प्रवक्ता हमारे प्रवर्तक श्री जी महाराज साहब रहेंगे। उनका प्रवचन चलता रहेगा और उनका किसी को आदेश हुआ तो और कोई दूसरा भी कर सकता है, लेकिन हम तो चाहते हैं प्रवर्तक श्री जी इन 8 दिनों में, और वैसे तो हमेशा ही प्रमुख प्रवक्ता रहते हैं, तो 8 दिन में वो विशेष प्रवक्ता के रूप में पर्युषण पर्व की आराधना साधना, इसका संदेश वो प्रवर्तक श्री जी महाराज साहब फरमाएंगे। और हमारे प्रबुद्ध मुनि जी महाराज साहब हैं और वो अभी अध्ययन में लगे हुए हैं। वो कहते हैं उन्होंने नए सिरे से अध्ययन शुरू किया है। वो कहते हैं मेरिट से मैं PhD होने के बाद ही बाहर निकलने का सोचूंगा, मैंने पूरी पढ़ाई यहाँ पर करनी है। उनकी बड़ी लगन है और वो सहयोगी संत के रूप में कहीं भी सहयोग करना पड़ेगा तो उसके लिए वो जो है योगदान देंगे। और आराध्य गुरुदेव का छत्र छाया तो सबके सब पर रहेगा। उनके सान्निध्य में, उनकी छत्र छाया के अंदर ही ये महापर्व पुरुषणों की हम आराधना साधना कर रहे हैं। तो ये समय आपको के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, बहुत महत्वपूर्ण समय है। और आराध्य गुरुदेव की तबीयत ठीक न होने के कारण वो सारे देश के सब प्रोग्राम को कैंसिल करके यहाँ पर पधारे हैं। तो ये उनके चरणों में जो पर्युषण महापर्व की आराधना साधना हो रही है, इसमें दिल खोल करके सब लोगों ने भाग लेना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ, और समाज की तरफ से किस किस तरह की क्या व्यवस्था रहेगी वो तो मंत्री जी ने कल बता भी दिया था, वो सब आप जानते ही हैं। और आगे की सूचना